हाँ हेलो दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं दोनों के बारे में। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे फर्स्ट जो कंपनी है वो यहाँ पे HDFC बैंक, और जो सेकंड है यहाँ पे टाटा मोटर्स है। खास क्या है कि यहाँ पर HDFC बैंक का आज के दिन यहाँ पे Q1 का अपडेट आते हुए दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे मार्केट के बाद आ रहा है। तो फिर चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे Q1 का अपडेट भी जानेंगे, साथ साथ यहाँ पे क्या सपोर्ट है, ठीक है, क्या टारगेट यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट दे रही है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मेन क्या होता है, खुद से ही समझना कि भाई क्या करना सही रहेगा। अब चलो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग डिस्कस करते हैं Q1 का अपडेट, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपको देखेंगे इसका डिपॉजिट ग्रोथ कैसा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। मतलब देखो अभी फिलहाल ये मर्ज आपको होते हुए दिखाई दे चुका है, लेकिन यहाँ पर यदि मर्ज नहीं होता तो फिर किस तरह का नंबर आता, वो भी हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है। तो अंत तक देखोगे तो ही हर कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। और यदि पसंद आए तो आप यार लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो डिपॉजिट जो ग्रोथ है वो यहाँ पे आपको 24% से ग्रोथ करते हुए दिखाई दिया है। अब यदि हम लोग यहाँ पे जो है मर्ज को हटा दें और यदि हम लोग बस देखें कि HDFC बैंक टू HDFC बैंक मतलब एक साल के हिसाब से कितना ग्रोथ करता, तो यहाँ पर आपको 16.5% का ग्रोथ देखने को मिलता है, ठीक है, जो यहाँ पर आपको अच्छा ही है। अब मैं बता दूं कि बहुत से लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों बता रहे हो। तो देखो यहाँ पे बात को सही से समझना जरूरी है। फिलहाल देखो मार्केट यहाँ पे ज़्यादा फोकस करेगी दोनों को मर्ज को ही लेकर के, लेकिन यदि मान लो मार्केट यहाँ पर ये पॉइंट देख ले कि यहाँ पे यदि मर्ज नहीं होता तो फिर कैसा होता, तो भी यहाँ पर एक अच्छा खासा ही ग्रोथ है। इसलिए हम लोग यहाँ पे दोनों पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो उसके बाद यहाँ पे हम लोग जानेंगे कासा डिपॉजिट के बारे में। पहले आप ये जान लो कि कासा होता क्या है, जो लोग नहीं जानते हैं। कासा का मतलब यहाँ पे होता है करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। देखो सिंपल यहाँ पे रूल क्या है, कोई भी बैंक यहाँ पे यही चाहता है कि उनके पास करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि उनको कम इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन इसका एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट, मतलब क्या हम लोग के लिए है, हम लोग के लिए, ठीक है, यदि आपके पास करेंट अकाउंट है तो आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलता, ये आप लोग सही से मालूम है। लेकिन बैंक तो यहाँ पे उस पैसे को किसी और को दे करके ब्याज कमा सकती है ना, इसलिए यहाँ पर कासा वो ज़्यादा फोकस करती है। इसलिए जब कोई भी आपको नए बैंक यदि मार्केट में इंटर करती है तो आप जरूर से फोकस करना कि वो यहाँ पे हाई इंटरेस्ट का जो लालच देती है, जिससे लोग उनके पास अकाउंट को ओपन करें और फिर धीरे धीरे यहाँ पे आपको रिड्यूस करती है। एग्जाम्पल में है IDFC फर्स्ट बैंक देख लो, उत्कर्ष बैंक पे आप लोग फोकस कर सकते हो, वहाँ पर भी इस तरह कुछ अभी गेम चलता है। तो यहाँ पर एक तरह का ये है, मतलब कस्टमर को बुलाना, और उसके बाद जब एक बार यदि कस्टमर आपको बैंक में यहाँ पे आती है और यदि इसका अकाउंट ओपन खुल जाता है तो फिर वो जानते हैं कि मतलब कि वो कभी बंद नहीं कराएंगे और बहुत कम पॉसिबिलिटी होता है बंद कराने का। तो ये सब कुछ यहाँ पे होता है और इसलिए यहाँ पे बैंक फोकस करती है। अब मैं बता दूं कि यहाँ पे जो डिपॉजिट जो है वो यहाँ पे मात्र 6% से ही ग्रो करते हुए दिखाई दिया है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे कम है। क्योंकि भाई HDFC बैंक एक बड़ी बैंक जरूर है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ कम से कम आपको 10% तक का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 8.1 लाख करोड़ से बढ़ करके 8.63 लाख करोड़ देखने को मिल रहा है। अब चलो ठीक है, अब यदि यहाँ पे देखोगे तो इनका एक चीज़ और भी बोलना है कि देखो यार यहाँ पे सेविंग का तो पैसा यहाँ पे ग्रो किया है, मतलब लोग यहाँ पे सेविंग पे ही पैसा डाल रहे हैं। लेकिन जो करेंट अकाउंट है ना, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे इनको रिड्यूस होते हुए दिखाई दिया है एक साल के मुकाबले। उनका ये बोलना है कि भाई यहाँ पे 42,500 करोड़ का थोड़ा सा रिड्यूस यहाँ पे हुआ करेंट अकाउंट, मतलब ऐसा ये उनका बोलने का मतलब है कि करेंट अकाउंट में थोड़ा सा पैसा कम हो रहा है। वैसा ऐसा हो सकता है कि लोग आपको करेंट अकाउंट इससे बंद करा करके यहाँ पे नेक्स्ट जो है करेंट अकाउंट मतलब और कोई बैंक यहाँ पे आप ओपन करा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे पूरा क्या रीजन है वो तो बैंक ही जाने, लेकिन फिलहाल जैसा यहाँ पे नंबर है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे आपके साथ जो है शेयर कर दिया है। उसके बाद फिर यदि हम लोग यहाँ पे कुछ और भी देखें तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं इसका LCR, मतलब आपको लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। अब ये क्या होता है, सिंपल रूल यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करते हैं। मान लो कि यदि आपने बैंक में जमा किया पैसा 10,000 रुपया, ठीक है, और यदि आप कल को जाते हो और यदि बोलते हो कि भाई जो मैंने 10,000 जमा किया है वो मुझे यहाँ पे चाहिए, और बैंक बोल दे कि भाई पैसा मेरे पास नहीं है, तो आपका क्या यहाँ पे राइट है जो आप पहले ही जान सको कि यहाँ पे किस तरह का ये बैंक है। तो आपको देखना पड़ेगा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, मतलब कि बैंक के पास एक ऐसा एसेट भी है जो यहाँ पर आपको ये बता सके कि क्या पैसा जो आप लोग जमा कर रहे हो उसके बदले कितना उनके पास पॉसिबल है देने का। तो मैं बता दूं यहाँ पर इनका है 123%, मतलब यदि आप 10,000 जमा कर रहे हो ना तो इनके पास 12,300 रुपये यहाँ पे है, मतलब वो आराम से आपके 10,000 को चुका सकता है। इसलिए आपको कोई डर ही खत्म हो जाता है। बैंक यहाँ पे क्या होता है, सेफ्टी। हम लोग बैंक में पैसा क्यों डालते हैं, क्योंकि उसमें सेफ्टी हम लोग को मिलता है, साथ यहाँ पे कुछ जो ब्याज भी मिलता है। यही तो यहाँ पे मेन है ना। देखो घर में आजकल लोग पैसा नहीं रखते हैं जो यहाँ पे सही पैसा बना रहे हैं। यदि कि यहाँ पे किसी का 2 नंबर का पैसा है तो फिर वो जानते हो कि बैंक में पैसा नहीं डालेगा। तो बस यहाँ पे वही सब गेम है। और यहाँ पर एक अच्छा जो है आपको
एक अच्छा LCR देखने को मिल रहा है। इससे ये मालूम चलता है कि हाँ भाई HDFC बैंक सेफ है, जो यहाँ पर आपको शुरू से मेंटेन है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, बस यहाँ पे मेरा बताना काम था, इसलिए मैं यहाँ पे आपको जो बिगिनर से बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ देखोगे, जैसे कि यहाँ पे एडवांस ग्रोथ है, वो भी यहाँ पर आपको ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे 53% से है। और यदि मर्ज नहीं होता तो यहाँ पे 15% से ग्रो करते हुए दिखाई देता। बाकी हर कुछ यहाँ पे बेसिक ही पॉइंट है जो मैंने आपके यहाँ पे शेयर कर दिया है, तो अब कुछ यहाँ पे बचा नहीं है। तो अब मैं बता दूँ यहाँ पे किस तरह का ये नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे मार्केट को कोई नहीं बोल सकता है कि मार्केट किस तरह से ये नंबर देखेगी। यदि मार्केट देखेगी यहाँ पे मर्ज को लेकर के, तो फिर यहाँ पे 100 में से 100 नंबर है। यदि यहाँ पे मार्केट देख ली कासा रेशियो कि जो यहाँ पे करेंट अकाउंट में थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दे रहा है, तो जो यहाँ पे जरूर से आपको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और यदि यहाँ पे ऐसा नहीं दिखता है, यदि आपको ये दिखता है कि 6% ग्रोथ है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा फ्लैट ये चले। तो यहाँ पे पॉसिबल दोनों है, इसलिए मैं बिल्कुल भी यहाँ पे ये राय नहीं दूंगा कि आप बाई करो या फिर सेल करो। इसलिए खुद से स्टडी करो, और जब मार्केट ओपन हो जाए, ठीक है, जब शेयर का भाव कुछ देखने को मिले, तो आप अपने हिसाब से कुछ फैसला यहाँ पे लेना। बाकी जो इसका टेक्निकल, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे एक्सपर्ट का ये बोलना था कि 1650 का एक अच्छा सपोर्ट है, और जो टारगेट है उनका ये बोलना था कि 2150 तक यहाँ पे शेयर आपको कुछ महीनों में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। उनका ये बोला था नियर टर्म में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टारगेट ये अचीव करते हुए दिखाई दे सकते। क्योंकि उनको एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो जब मोमेंटम जब आपको यहाँ पे जनरेट होता है ना, तो यहाँ पे भाई फायदा मिलता ही मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जो भी डाउट बचे था वो आप कमेंट में मुझसे डेफिनेटली यहाँ पे पूछना। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है आपको टाटा मोटर्स। देखो टाटा मोटर्स में आपको आज के दिन 2.25% का गेन देखने को मिल रहा है, लेकिन अचानक यहाँ पे 3 बजे के बाद गेन करता है, ठीक है। और ये गेन का वजह क्या है, देखो फिलहाल मैं बता दूं कि यहाँ पर ऐसे आप लोगों को कुछ जो न्यूज़ इसके बारे में मालूम नहीं चलेगा। लेकिन पहली बात तो यहाँ पर ये बेसिक चीज़ कि इस बार जो यहाँ पे जून का जो सेल्स आया था, उसमें हम लोग को ईवी का जो सेल्स है वो यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दिया, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन हाँ, यहाँ पे उतना प्रेशर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के द्वारा पहले ही यहाँ पे उनका बयान आपको आया था कि भाई यहाँ पे कुछ क्वार्टर जो है सेल्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट होते हुए दिखाई देगा, इसलिए मार्केट यहाँ पे आपको स्टेबल थी। देखो यदि कंपनी पहले ही बोल दे कि भाई मेरा इस तरह कुछ सेल्स कम आएगा ना, तो भाई लोग ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे, और यही एक सही कंपनी की निशानी है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि टाटा मोटर्स को बिल्कुल भी आप लोग जो है सेल मत करना। यदि थोड़ा सा भी आपको लॉस हो रहा है, यदि थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई यहाँ पे सेल मत करो। कम से कम इससे यदि आप यहाँ पे 100% प्रॉफिट जनरेट नहीं करते हो ना, तो फिर यहाँ पे व्यर्थ है। अब देखो मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या थोड़ा कुछ न्यूज़ था। तो अभी फिलहाल गेम चल रहा है यहाँ पे चाइना और आपको यहाँ पे जो यूरोप में, दोनों यहाँ पर एक्सपोर्ट जो ड्यूटी यहाँ पे चार्ज कर रही है। लेकिन अभी यहाँ पर आपको ये न्यूज़ आ रहा था कि वो यहाँ पर चाइना में इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब गेन कर चुकी है। मतलब कि यदि यहाँ पे चाइना से यदि कोई कार आपको आता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको जो यूरोप जो है वो यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी को चार्ज मतलब वो आपको गेन कर देगी। जिससे क्या होगा कि जो चाइना के यदि कोई कार यहाँ पे मान लो 1 लाख का है, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 1,15,000 का यहाँ पे हो जाए। तो फिर लोग यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, तो लोग कोई कार को देखेंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पे मार्केट आपको इस समझती है। और देखो इसके जवाब में आपको कोई नहीं रुकेगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे चाइना भी आपको जो है गेन कर दे। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स के लिए फिलहाल अभी तो यहाँ पे सही न्यूज़ है। और यदि यहाँ पे चाइना गेन कर देगी तो फिर यहाँ पे थोड़ा गिरावट भी होगा। लेकिन क्या हम लोग डरेंगे क्या? नहीं डरेंगे यार, आराम से होल्ड करेंगे, ठीक है। बात को सही से समझो। इसका जो कर्ज है वो यहाँ पे फिलहाल आपको लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है, और जब जैसे ही यहाँ पे बैलेंस शीट स्ट्रांग होता है ना, तो आप सोच नहीं सकते कि उस समय जो स्टॉक का भाव होगा वो आप लोग बहुत देख करके पछताओगे। इसलिए अभी एक राइट टाइम है, अभी भी यहाँ पे ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। यदि आप यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए तो कुछ यहाँ पे क्वांटिटी को बाई करो, थोड़ा सा गिरे मौका मिले फिर कुछ बाई करो। ऐसे एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट होता है। एग्जाम्पल में आपको मैचडॉग देख लो, ठीक है, ऑलमोस्ट 3300 कुछ के रेंज में गया, फिर गिर करके आपको 2800-2900 में आया। क्या हुआ, आज आपको वो 5500 पे ट्रेड कर रहा है। और अब बहुत से लोग यहाँ पे बाई करने के लिए सोच रहे होंगे। तो ये गलती आप मत करो कि जब गेन हो जाए तो हम लोग बाई करेंगे, जब यहाँ पे स्टेबल चले तो एक अच्छा मौका होता है। बाकी आप खुद ही समझदार हो कि यहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्यों यहाँ पे फॉरेन वाले डोमेस्टिक वाले यहाँ पे लगातार इस टेक को गेन कर रहे हैं, ये भी तो कुछ यहाँ पे लॉजिक लगाओ। तो इसलिए बाकी जो भी डाउट बचे हो आप कमेंट में मुझसे पूछना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।